डुमरी के विधायक जयराम महतो जब से बने हैं तब से गुंडागर्दी बढ़ा है। रंगदारी का मामला सामने आ रहा है। तमाम ऐसे जगहों पर एफआईआर दर्ज हो रही है और हो सकता है क्या आप लोगों तक ये जानकारी पहुंची है कि बीते अभी 2 दिन पहले दो जगहों पर झारखंड के अंदर में अलग अलग जगहों पर शायद जो है वो नावाडे के अंदर एक और एक दूसरे जगह पर जयराम महतो के प्रति 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो क्या जयराम महतो जी जेल जा सकते हैं? क्या ये खबरें सामने आ रही है? तो देखिए, इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन डुमरी विधानसभा क्षेत्र से वहीं से ताल्लुक रखने वाले वहीं के विधायक पूर्व आप कह सकते हैं या पूर्व मंत्री आप कह सकते हैं, उनके बेटे राजू महतो जी का कुछ बातें हैं कि यहाँ पर जब से वो विधायक बने हैं गुंडागर्दी बढ़ा है और रंगदारी का मामला सामने आ रहा है। तमाम ऐसी जगहों पर देखा जाए तो डुमरी का जो एक नाम है उसको धूल की जा रही है और कहीं ना कहीं ये एक सींचने की जो काम हमारे पिताजी किए हैं और इतने दूर तक जिस मुकाम पर लाने की कोशिश किए हैं उस मुकाम को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है और नाम जो है वो खराब हो रही है। अब देखिए राजू महतो जी का कहना क्या है, वो क्या कह रहे हैं और एफआईआर जो दर्ज हुई है वो क्यों हुई, किस लिए हुई है, मतलब बातें जो है वो आप लोगों के सामने हम रखते हैं। पहले की बातें पहले आप सुने, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले इस वीडियो को आप देखिए। गुंडागर्दी बढ़ा है और बहुत तरह का रंगदारी उंगदारी का बात आते हैं सामने। हम्म। देखिए, उनका विधायिका और डुमरी के इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ है जो माननीय किसी को थप्पड़ लगाए हैं और माननीय के भी साथ जो सूचना प्राप्त है जिनके अच्छा। साथ हुआ उन्होंने भी कॉलर पकड़ा, धक्का मुक्की हुआ है। ये डुमरी की पहली बार इतिहास में हुआ है। ऐसा आज तक हम लोग सुनने और देखने को नहीं मिला था और इससे संदेश ठीक नहीं जा रहा है। एक डुमरी ठीक है। एक प्रतिष्ठित जगह रहा है। मेरे पिताजी ने 20 साल से लगातार डुमरी विधानसभा का मान पूरा झारखंड में नाम रोशन किया है। वो मुझे लगता है 6 महीना में वो गिर गया है। 6 महीने में क्या कुछ काम हुआ, प्रगति तो दिख रहा है? काम तो ऐसा कुछ नज़र नहीं। देखिए, सोचने का पर्सपेक्टिव क्या है, वो उसका अपना नजरिया अपने अकॉर्डिंग वो सोच रहे हैं कि जो नाम है जो हमारे पिताजी 20 सालों से किए हैं वो कहीं ना कहीं गिर चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जयराम महतो के प्रति आप सोच जो है वो रखेंगे और उनके अकॉर्डिंग बात को आप सोचेंगे, काम को भी लेकर के, तो उस पर्सपेक्टिव से जब सोचेंगे तो नाम ऊंचा भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। और डुमरी विधानसभा से जब वो जीत के सामने आए हैं विधायक के तौर पर, माननीय के तौर पर, तो पूरे राज्य के अंदर में, चाहे बिहार हो, झारखंड हो या फिर यूपी हो, हर जगह पर, पूरे इलाके में या हर जगह पर उनके नाम जो है वो चर्चे में है और हर तरीके से ट्रेंडिंग में है। वो मुद्दा नहीं है, बातें ये है। और भी आ सुने। रहा है जो हम लोग का रीजन का टाइम का था वही सब सिर्फ शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहा है। और ये भी बात अभी सामने आई है जो मेरे माता जी के द्वारा जो शिलान्यास कर दिया जा चुका है उसको भी नारियल फोड़ रहे हैं जाके। ये दुर्भाग्य की बात है। अच्छा। मुद्दे के साथ वो सत्ता पे आए हैं यानी विधायक बने, क्या वो मुद्दे पे काम हो रहा है? अब आप लोग आकलन कर सकते हैं, हमको तो नज़र नहीं आ रहा है। तो कह रहे कि हम तो अपना तनख्वाह भी बच्चों को दे दिए। देखिए, तनख्वाह तो एक बार 3 महीना का दिए हैं। हम्म। अभी उनका हिसाब किताब करें देखा जाए तो बोलना अभी ठीक नहीं है। सब बाय फॉरकेट 1 बाय 1 करके कितना उसका 75% पैसा होता है 3 महीने का हिसाब करें और जनता के सामने रखें। मतलब पैसा दिए हैं ना अपना वेतन अरे वाला। भाई, दिए हैं तो कितना दिए? उतना क्या ज़रूरत है हिसाब किताब करने की? वो जो काम किए हैं, काम आप सराहनीय के तौर पर देख रहे हैं, आपको वो चीज़ें समझ आ रही है, तो ठीक है। अदरवाइज़ ये भी काम लोग नहीं कर पा रहे हैं और अगर ये कर रहे हैं, तो तरह-तरह की आलोचनाएँ आना शुरू हो रहा है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू है और लोगों को यहाँ तक ये बातें जो है वो सामने आ रही है कि लोग उनसे अब ये कैलकुलेशन भी माँगेंगे कि तमाम चीज़ें सार्वजनिक करें, पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च हुआ, तमाम तरीके की बातें। तो ये आपके पर्स। ऑडिट कीजिए। 31 बच्चा को सम्मानित कर देने से हो जाता है क्या? अच्छा। मेरे पिताजी 400-500 को सम्मानित करते थे। एक चीज ये है कि देखिए, अब बात यहाँ तक भी है कि आप 400-500 बच्चे का सम्मानित करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे तमाम जो लोग हैं, वो सभी को सम्मानित कर रहे हैं। उस एतबार से भी तो छूट रहा है। तो वो ये एक तरीके से देखा जाए तो अभी ये कदम उठाए हैं, आगे अभी और भी करेंगे
और 31 से 30 नहीं, लगभग सैकड़ों बच्चों को, 110 बच्चों को जो है वो प्रोत्साहित मिला है और सम्मान के तौर पर सम्मानित किया गया है। डुमरी से विधायक बनते उनके लोग पर लगातार केस हो रहा है, कहीं पे कहीं शोषण का केस हो रहा है, कहीं रंगदारी मांगने का केस हो रहा है, तो क्या लगता है अराजकता की स्थिति हो गई है क्या डुमरी में? देखिए, अब इस पे जो जिस तरह कर्म करता है वो तो भाई नज़र आएगा ही। अच्छा। आज तक इस तरह का ब्लेम किसी पे नहीं लगता था। यौन शोषण का मामला हो, मारपीट का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, जो जिस तरह का सोच रहा है, जो जिस तरह कर्म है, उसके अनुसार आज बात आती है सबके सामने। तो वहाँ की जनता देख भी रही है। केस होना ना होना अलग मैटर है, जो जिसका कर्म है वो तो केस होगा ही। गलत करेगा तो केस होगा ही, कानून सबके लिए है, बराबर अच्छा। होता है। अब रंगदारी की जगह तो केस होगा ही। उनके साथ जो लोग रहते हैं वो डराते धमकाते हैं लोग, कई कंप्लेनें भी है। क्षेत्र में क्या कुछ नजरे आ रहे हैं आप है कैसे है या फिर पहले से आपको भी आ रहा है इस तरह का शिकायत कि रंगदारी मांगा जा रहा है? नहीं, हम तो अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि इस तरह की बातें आता है। 6 महीने में क्या कुछ आप बदला होगा देखे हैं डुमरी में? डुमरी में जो नहीं होगा। वैसा तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है डुमरी में। अच्छा। गुंडागर्दी बढ़ा है और बहुत तरह का रंगदारी की बात आते हैं सामने। ये तो आप लोग के भी सामने आता ही होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से। अच्छा, आप अपनी वाइफ को फील्ड में काफी मतलब घुमा रहे हैं, तो नहीं, आप नहीं। तैयारी करा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हाउस वाइफ है। हाँ जी जी। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। परिस्थिति के अनुसार अभी तो हम लोग नहीं सोचे हैं। आज सीएम से मुलाकात करना है, तो मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर आए थे? वो निजी और व्यक्तिगत मामले थे, इसलिए हम लोग काफ़ी दिनों से भेंट भी नहीं हुई थी और बाबा का स्वास्थ्य हालचाल भी जानने के लिए हम लोग आज मिले। खैर, जो भी है, लेकिन सीधे तौर पर इनका कहना है कि काम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, इतना हो रहा है गुंडागर्दी, ये यौन जो है वो शोषण का मामला सामने आए, या फिर यूं कहें तो अभी जो रंगदारी हो, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तमाम तरीके की चीजें देखी जा रही है, जो एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच की ओर ले जाने की कोशिश जो है वो हो रही है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर राजू महतो जी का ये जो कहना है, ये जो कहते नजर आ रहे हैं कि काम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो जिसका कर्म रहता है, वो इस अकॉर्डिंग लोगों को पता चल ही जाता है और वो बातें सामने आ ही जाती है। अब जयराम महतो जी का कर्म क्या है, उनके पार्टी के लोगों का कर्म क्या है, वो एक अलग नजरिया है, लेकिन सीधे तौर पर इसको आप व्यक्तिगत तौर पर लाना और एक पर्टिकुलरली शख्स के ऊपर में इसको निचोड़ करके जो है वो उसी के ऊपर में ब्लेम डालना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं इनको लेकर के भी बात नहीं कर रहा हूं कि ये सीधे तौर पर एक शख्स को टारगेट कर रहे हैं, कर तो ये तमाम लोगों को रहे हैं, लेकिन बातें जो सामने आ रही है वो बातें पॉइंट वाइज आप लोग समझने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है कि डुमरी क्षेत्र का कोई ऐसी चीजें जो है वो वहां पर हुई है, कोई काम नजर आ रही है, या ऐसा ही सिर्फ हो रहा है? कुछ जयराम महतो जी कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने ऐशो आराम की जिंदगी को वो जी रहे हैं। सीधे तौर पर उनका हर एक एतबार से बातें बोलते वो नजर आते हैं कि हमारे जैसे विधायक अगर होते और लोग, तो सबसे पहले वो संपत्ति को बढ़ाता और वो बैंक बैलेंस को इकट्ठा करता, वो जो है वो पूरे तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी को वो जीता, हर तरीके से ऐशमौज करता। लेकिन हम वो नहीं हैं। हम लोगों के प्रति और लोग जो काम कर रहे हैं जनता के प्रति, तमाम ऐसी चीजों को लेकर के मेरा एक फोकस है और कहीं ना कहीं आगे की प्लानिंग है। हम जो बात को सोचे हैं वो कर रहे हैं। अब उनके ऊपर में, उनके पार्टी के ऊपर में ब्लेमें जो लगाई जाती है, रंगदारी का मामला हो या फिर जो है वो और भी जो चीजें हैं, गुंडागर्दी का मामला हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जयराम महतो जी ही कर रहे हैं। अब पार्टी के ऊपर में लगाना और किसी एक शख्स के ऊपर में लगाना, ये चीजें जो है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अलग है। और जिस भी पर्सपेक्टिव से आप सोचते हैं वो अपना अकॉर्डिंग बात नीचे बताने की कोशिश करें और नीचे कमेंट करके बात बताएं। राजू महतो जी का ये बात को आप किस एतबार से सोचते हैं, आपका क्या है विचार, बताएं। वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए